तो गुड इवनिंग वंस अगेन। टॉपिक हमारा है चेंज इन पीएसआर। और चेंज इन पीएसआर किस टॉपिक की हेडिंग के अंदर आता है? हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि आप अपनी पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, पहले जो थी उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब बिजनेस इज नॉट गोइंग टू एंड, बट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर इज गोइंग टू बी चेंज्ड। जैसे ए बी सी पार्टनर्स थे और वो 1:1:1 की रेशियो में चल रहे थे। दे डिसाइडेड कि चलो 3:2:1 कर देते हैं, 5:3:2 कर देते हैं। दिस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप। और ये कहलाता है क्या? चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा? व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एबीसी पार्टनर थे और सी फॉर क्यूटी को अपनी फॉर्म में क्या ले आते हैं, तो एबीसी पार्टनर हो गए। ऐसा करने से क्या होगा? ए और बी पहले दोनों शेयर लेते थे, अब ए बी सी में ओवरटेगा। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए और बी सेक्रीफाइस करें, और कौन? सी जो है वो क्या करेगा? गेन करेगा। तो ए बी सी वो एडमिशन का केस बन जाता है। जब ए बी सी डी चार पार्टनर थे और डी क्या हो जाता है, रिटायर होके निकल जाता है, या डी की डेथ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहते हैं और डेथ ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। दोनों सिमिलर, बहुत मतलब 2-3 साल पहले तक आपकी टेक्स्ट बुक में वो चैप्टर एक ही हुआ करता था, लेकिन किताब को 2 चैप्टर में कर दिया उसको। मैं रिटायरमेंट और डेथ दोनों चैप्टरों को एक साथ लेके चलता हूँ, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने डेथ वाला चैप्टर पूरा कर लिया। हमारा टारगेट है कि समर वेकेशन तक, डिसोल्यूशन तक पूरा कर देना है। समर वेकेशन खत्म होने तक, जून के एंड तक हमारी पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी। हाँ, ब्लू बल्ब पूरी खत्म हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। देखना अभी आप, अभी तो ये महीने का 15 भी नहीं आया है। चेंज इन पीएसआर अगर हो जाता है आपका, तो एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन में सिर्फ जो दिक्कत आती है वो सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट में आती है, और उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ, और फिर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में अगर आज भी करवा दो ना तो हो जाएगा वो, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंडिपेंडेंट टॉपिक, उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आया चेंज इन पीएसआर, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, और एक से और दो फर्म का अमलगमेशन हुआ। ए बी सी डी पार्टनर्स थे, ई एफ जी पार्टनर्स थे, दोनों अपने हाथ मिलाते हैं, चलो मिलकर एक क्या कहते हैं, मर्जर जिसे कहते हैं हम लोग, अमलगमेशन उसको कहते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं आपस में? किसमें? नहीं, अलग नहीं है। एडमिशन और इसकी एडजस्टमेंट सेम है। तो स्कूल में पता क्या कराते हैं टीचर? एडमिशन करवा देते, कहते चेंज इन पीएसआर अपने आप कर लेना। ऐसा भी होता है, कुछ स्कूल में ऐसा भी होता है कि सीधा एडमिशन कराते हैं, फिर कहते हैं बेटा चेंज इन पीएसआर इस जैसे ही था, कर लेना आराम से। और एडमिशन के बाद हो भी जाता है, कुछ इतना मुश्किल नहीं आता है। तो जो एडजस्टमेंट्स हम चेंज इन पीएसआर में पढ़ेंगे वही एडजस्टमेंट्स आपको एडमिशन में आएंगे। यू विल फील कंफर्टेबल। ठीक है जी। अब अगर हमारा बिजनेस डिसॉल्व हो जाए, बिजनेस डिसॉल्व नहीं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए और एक नई पार्टनरशिप फॉर्म करें, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, इन केस ऑफ अ रनिंग बिजनेस, तो वो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया कि स्टेट ब्रीफली या लिस्ट आउट वेरियस types of reconstitution of partnership firm other than change in PSR, admission and retirement. Other than change in PSR, admission, retirement, amalgamation, और क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एज अ रनिंग बिजनेस, वैसा करके। तो वो ज्यादातर लोगों को शुरू के 3 रहते हैं, बाकी के याद ही नहीं रहते हैं। अगेन एल्डरली एडवाइस, अगर आपका फंडामेंटल नहीं से पूरा हुआ हो, इस सैटरडे तक पूरा कर लें। अगर आपका गुडविल बचा हुआ है, इस संडे तक, सैटरडे संडे तक आप उसको पूरा कर लें। इट विल हेल्प यू। नहीं होगा तो फिर बार बार भटकोगे, बार बार अटकोगे। एडमिशन के चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट डेथ में गुडविल की कैलकुलेशन आएगी जगह जगह पे। एडमिशन में भर भर के गुडविल की कैलकुलेशन है, रिटायरमेंट में भर भर के कैलकुलेशन है, रिजोल्यूशन में नहीं है। तो इसीलिए संडे तक अपने बैकलॉग को पूरा कर लें। आई एम हियर टिल 9। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप लोगों के अंदर कितना शक्ति है और कितना दम है और कितना पेशेंस है बैठने का। लेकिन ये गलत चीज होती है कि एग्जाम के आखिरी 2 दिनों में आप क्या करें, मतलब हम कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, वो नहीं। डोंट मेक एक्सक्यूजेस और अपने बैकलॉग को पूरा कर लें। भाषणबाजी खत्म, काम की शुरुआत करते हैं। चेंज इन पेसर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ने देखिए। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो।
ABC 3 पार्टनर थे, 1:1:1 की फॉर्म में चल रहे थे। अचानक से एक नया पार्टनर या अचानक से उनकी रेशो 5:3:2 हो जाती है। ऐसा करने से क्या होगा पता है? कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो हमें क्या निकालनी है? ये पता लगाने के लिए कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो नहीं निकालेंगे, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो निकलती है रिटायरमेंट एंड डेथ में, यहाँ नहीं निकलेगी। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो तरह से होता है। ओल्ड गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ। पुरानी गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा। और वैल्यूड गुडविल जो बनेगी वो बनेगी बेसिस ऑफ कॉम्पनसेशन। बेसिस ऑफ कंपनसेशन। अरे जो पार्टनर गेन करेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। तो बेसिस ऑफ कंपनसेशन बनेगी वैल्यूड गुडविल, या हम बोले कौन सी वाली? न्यू गुडविल। इसका ट्रीटमेंट मैं समझाऊंगा आपको। तीसरा जो हमारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बच्चे पता है क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अंडरस्टैंड? इट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है। यू कैन नॉट रीवैल्यू योर लायबिलिटी, यू कैन रीवैल्यू योर एसेट्स। मेरी बिल्डिंग 5 करोड़ की है, मेरी मर्जी है मुझे 4 करोड़ में बेचूं या 6 करोड़ में बेचूं, लेकिन मेरी लायबिलिटी, मेरे क्रेडिटर 10 लाख रुपए के हैं। मेरी मर्जी नहीं कि उसे 9 लाख दूं या 11 लाख दूं। उसका रीअसेसमेंट होता है उनसे बात करके। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये टॉपिक हमें पढ़ना होता है। ठीक है। नंबर 4, अब जो चीजें आ रही है वो बेस बनेंगी आपके एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के अंदर जो आ रहा है, गुडविल ऑलरेडी बेस क्रिएटर होता है, फंडामेंटल तो सुपर बेस होता है। तो जिन लोगों का फंडामेंटल नहीं आया वो पार्टनरशिप में फिर बर्बाद होंगे। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए। कम टू मी, सिट विद मी, प्रैक्टिस विद मी एंड कवर अप व्हाटएवर पेंडिंग इज देयर। नंबर 4 होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and unwritten off losses। वो जो शीट आपको दी गई है आज, ये वही है। इसका यूज यहां भी होता है, एडमिशन में भी होता है, और रिटायरमेंट डेथ में भी होता है। तो ये जो हम शीट पढ़ेंगे ना, इसको थोड़ा सा बाद में, इसको पढ़ने से हम एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन पीएसआर सब में जो ट्रीटमेंट ऑफ ये वाला होता है ये पूरा कर लेंगे। नंबर 5, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट, कई बार सीबीएसई चेंज इन पीएसआर चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट करती है, कई बार नहीं करती है। ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा। अब सिलेबस में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल एडजस्टमेंट आपको मैं चेंज इन पीएसआर में भी कराऊंगा, एडमिशन में भी होना है, रिटायरमेंट में भी होना है, डेथ में भी होना है। हालांकि डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 12th के बाद आप घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, सीयूटी का एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, वहां पर काम आएगा। अच्छा, एक मेथड और होता है गुडविल के करने में, रेज और राइट ऑफ करने वाला, वो भी मैं कराऊंगा आपको। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वी विल डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो। दिस इज डन। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे हमें अपनी शुरुआत करनी है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले ये तो थोड़ा बाद में करेंगे हम, शीट मैंने दे दी है, कई बार प्रिंट लाने में देर हो जाती है, तो यू हैव टू प्रिजर्व द शीट विद यू। अपना अपना नाम लिखें, अपने डॉक्यूमेंट में अपना नाम लिख दें प्लीज। इतने सारे डॉक्यूमेंट में पढ़े थे, पता नहीं चलता किसका है। और ज्यादा अच्छा है कि एक फोल्डर बनना है अपना, उसमें काम करें। शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भाई, अविशी को जब सैलरी मिलती थी, 4 पार्टनर होने की, पार्टनर को सैलरी मिलती है ना, आपने बोला होगा अप्रोप्रिएशन होता है। तो फर्म का पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि हम एनुअल सैलरी कितनी देंगे? सिर्फ 2 लाख रुपए की देंगे, चाहे एक पार्टनर को दें, चाहे 4 पार्टनर को दें। ठीक है, और चाहे 3 पार्टनर को दें। तो पहले 2 पार्टनर थे, अविशी थी, उनके एक पार्टनर और थे, 2 लाख की सैलरी थी। अविशी थी, निमिषा थी, दोनों को क्या करते थे? 1-1 लाख रुपए की सैलरी देते थे। अब अचानक से इन्होंने 2 पार्टनर और एंटर कर लिए, लेकिन सैलरी तो उतनी है, कितनी? 4 लाख। वो कितने में बटेगी? अब 4 पार्टनर्स में बटेगी। वो कितना कितना मिलेगा सबको? हाँ, 50-50 हजार मिलेगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ है अविशी और यहाँ है निमिषा,
और फिर हमने पार्टनर क्या ले लिया, एक पार्टनर अक्कड़ को ले लिया और एक पार्टनर बक्कड़ को ले लिया, 2 पार्टनर और ले लिए। पहले इनको 2 लाख रुपए मिलता था, इसको 2 लाख रुपए मिलता था, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन, अविशी को, निमिषा को, अक्कड़ को और बक्कड़ को अब क्या होगा? नाउ इसको मिलेगा 50,000, इसको मिलेगा 50,000, इसको मिलेगा 50,000। अरे यार, मैंने 4 लाख सैलरी, 4 लाख की सैलरी मान ली मैंने, चलो। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख और 1 लाख, ठीक है? अब मुझे बताओ कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 और उनको गेन हो गया। तो ये दोनों तो कर रहे हैं गेन और वो दोनों क्या कर रहे हैं? कैसे पता लगाया? कैसे पता लगा? भाई कोई कंपैरिजन तो किया होगा तुमने। हाँ, पुराना शेयर 2 लाख था, नया शेयर 1 लाख था। तो हाँ, हाँ। नहीं बेटा, ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट करोगे तो आगे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। और सेक्रीफाइस कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू करके। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, तो जब कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जहां ओल्ड रेशो न्यू रेशो का कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा, ठीक है? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर बोलेंगे आप, ओल्ड रेशो न्यू रेशो नहीं बोलेंगे। ओल्ड शेयर ऑफ अविशी, ओल्ड शेयर ऑफ निमिषा माइनस न्यू शेयर ऑफ अविशी माइनस न्यू शेयर ऑफ निमिषा, ऐसा करके चलेंगे। बोलो मैंने भी यही बोला था। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम बोल रहे थे और कर रहे थे क्या फर्क है। जैसे आपने पढ़ा था फंडामेंटल में, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रॉफिट की रेशियो में नहीं देते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं कैपिटल के रेशियो में देते हैं। और मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि कैपिटल के रेशियो बोलना मतलब गलत हो जाएगा। अगर एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल हुआ तो कैपिटल रेशियो बदल जाएगी, आपको देना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। सिमिलरली अगर मैं बोलूं क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकलती है या सेक्रीफाइसिंग शेयर जो निकलता है, रेशियो तो ओल्ड माइनस न्यू ही होगी, लेकिन एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना होता है सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए ऑफ बी, ऐसा करके अच्छा देखिए, अब इन भाई साहब जो है ना, ये दोनों अक्कड़ बक्कड़ जो दोनों थे, इनका पुराना शेयर तो कुछ था ही नहीं, ठीक है? चलो जरा मैं बोलूं, जरा इनकी रेशो कितनी थी, 1:1:1 थी, गॉट इट? इनकी रेशो भी कितनी है भाई, जरा लगा के देखिए क्या निकलता है। अगर हम लिखें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे? आ, ये मैं बोलूं जरा, यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने अविशी का शेयर लिया, तो क्या हुआ, अविशी का ओल्ड शेयर इज हाफ, -1/4। निमिषा का शेयर क्या लिया हम लोगों ने, हाफ, -1/4। अक्कड़ भाई साहब तो पहले कुछ थे ही नहीं, फकीर व्यक्ति थे, 0 और 1/4। बक्कड़ भाई साहब जो थे उनका क्या था, 0 और 1/4। जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू निकल कर आ रही है देखिए जरा। ये 4 हो गया, 2 - 1 कर लिया तो कितना आ गया, 1/4। ये पॉजिटिव आया मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका शेयर कितना आया, 4, 2 - 1 कितना, 1/4। दिस फेलो इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। इनका शेयर कितना है, 1/4 ब्रैकेट में, इनका शेयर कितना है, 1/4 ब्रैकेट में। ये भाई सब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय अगर कोई शेयर माइनस में चला जाता है, उसे समझेंगे क्या है, वो गेन है, वो गेन है। इसी तरह से जब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और कोई नेगेटिव में चला जाता है, उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो गेनिंग रेशियो का नाम भी नहीं लेना आपने अभी, ना चेंज इन पीएसआर में ना एडमिशन में। गेनिंग रेशियो का नाम हम लेंगे रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में, ठीक है? तो बड़ा सिंपल सा रूल देख रहे हैं आप, ओल्ड के प्रॉफिट शेयर, ये अभी अब हमने लिखा, ये रेशियो थोड़े लिखी है। ए का इसका अविषय का प्रॉफिट शेयर लिखा, ये किसका शेयर लिखा, निमिषा का पुराना शेयर लिखा, और नए शेयर को उसमें से माइनस कर दिए। तो आपने देखा वो फिगर पॉजिटिव आ रही है, मतलब इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा है। तो गेन किसने करा, अक्कड़ बक्कड़ ने गेन करा। अब जो व्यक्ति गेन करता है वो कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग को, किस रेशो में, और क्या होगा बेस ऑफ कंपनसेशन। अभी बताया आपको बेस ऑफ कंपनसेशन क्या होगा, वैल्यूड
गुडविल। ये वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है? जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, जिसकी आप कैलकुलेशन करते हो। कहते हैं ना, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years ऑफ 2 years परचेज। ये है वैल्यूड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल कौन सी है? जो ओल्ड गुडविल होती है उसको इनहेरिटेड गुडविल भी बोलते हैं, जो पुरानी पड़ी है बैलेंस शीट में, और आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है कि आपने खरीदा था या सेल्फली क्रिएट करी थी, वो आपको कोई इसका क्लू नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखाऊंगा इसके बारे में, जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाऊंगा। वो कहता है कि अगर कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, तो आप क्या करेंगे? उसे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ कैसे करते हैं जरा देखिए। गुडविल एक एसेट्स होती है ना, जब मैं उसे हटाऊंगा तो क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। और वो क्रेडिट होगी तो कौन डेबिट होगा? पार्टनर्स। कौन से पार्टनर डेबिट होंगे? ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे। ओल्ड पार्टनर डेबिट होते हैं। तो ये तो मैंने जो आपको करके दिखाया, ओल्ड माइनस न्यू, ये तो मैंने बताया जब दो पार्टनर नए एडमिट हो रहे हैं। दिख रहा है ना? तो तब की कहानी है ना, एडमिशन लग रहा है ना। तो अविशी और निविशा पार्टनर थे, और अचानक से अकड़ बकड़ दो पार्टनर नए आ गए। तो ये तो जो रेशो कैलकुलेशन हुई किसमें हुई? एडमिशन के केस में हुई ना। पर हम एडमिशन का चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो चेंज इन पीएसआर में देखिए कैसे होगा। देखिए चेंज इन पीएसआर देखिए। चेंज इन पीएसआर में ऐसे होगा कि ए, बी, सी और डी पार्टनर से 4:3:2:1 की रेशो में, दिस वॉज देयर ओल्ड रेशो। इनकी न्यू रेशो हो गई 1:1:1:1। ये इनकी न्यू रेशो हो गई। चलिए निकालते हैं क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं हम लोग, विच इज ओल्ड माइनस न्यू। तो बताइए, ए का ओल्ड शेयर कितना है? 4/10, नया है 1/4। बी का कितना है? 3/10, नया है कितना? 1/4। सी का कितना है? 2/10, नया कितना है? 1/4। डी का कितना है? 1/10 माइनस है 1/4। कैलकुलेट करिए जरा। 20 कर दिया रेशो। 2 4 दूनी 8 और 5 कितना? 3/20। पॉजिटिव आया तो ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर 20, 2 6 माइनस 5, 1/20 सेक्रीफाइस है। फिर से 20, 2 4 माइनस 5, 1/20 ब्रैकेट में है, दिस फेलो इज गेनिंग। और फिर कितना है? 20, 2 माइनस 5, 3/20 ब्रैकेट में, दिस फेलो इज ऑल्सो गेनिंग। तो मैं बोलूं सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी? तो वो बनेगी कितनी? अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो एक्चुअल में सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए और बी ही कर रहे हैं ना। और वो रेशो कितनी है? 3/20:1/20। तो रेशो कितनी बनी इनकी? ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी बनी है? 3:1 बनी है। ऐसे करके बना। बाकी तो गेन कर रहे हैं, वो रेशो सेक्रीफाइस थोड़ी है। जो बंदा गेन करता है वो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? गुडविल बनेगा। वो थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं किसकी? कैलकुलेशन ऑफ क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। और ओल्ड और न्यू रेशियो हमारे पास गिवन होती है, लेकिन जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो आपके पास सिर्फ ओल्ड रेशियो होती है, न्यू रेशियो नहीं होती है। तो आपको न्यू रेशियो भी निकालनी होती है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी होती है। तो जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुड जब हम कैलकुलेशन ऑफ रेशियो पढ़ेंगे ना एडमिशन चैप्टर में, उसके लिए एक 5 पेज का नोट्स एक अलग से हैंड आउट है। तो फिलहाल अपनी बुक्स खोलिए जरा एक बार जल्दी से, जस्ट ओपन अप द बुक्स। क्या नहीं नहीं था, आसान था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 में एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ए, बी और सी, इनकी रेशो जो थी वो 3:2:1 थी, ओल्ड। न्यू रेशो जो थी, A:B:C की रेशो, ओल्ड जो थी 3:2:1 थी। और न्यू रेशो जो थी वो थी न्यू न्यू रेशो हमारे पास है 3:5:2। अब निकालिए। बोलो क्या? तो आने तो जीरो। ना वो गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है। तो वो कंपनसेशन की प्रोसेस से बाहर हो गया। एक व्यक्ति जिसका पुराना शेयर नया शेयर सेम हो गया, तो ना तो उसे गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है। तो वो तो पूरे स्ट्रक्चर से आउट हो गया। जो बचेंगे गेन और कंपनसेशन, वो आपस में सेक्रीफाइस और कंपनसेट करेंगे ना एक दूसरे को। इसे करिए।
इसे करिए, उसके बाद मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, उसको भी करना। ये एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एक्स वाई जेड, इसे करिए सॉल्व तब तक। एक्स वाई जेड जो थे वो थे 1:1:1, ठीक है। दे डिसाइडेड दैट, एक्स वाई ने डिसाइड करा कि जेड विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर। इसको ये कर लिया होगा, आसान था कैसे, देख के ही हो गया। अच्छा, क्या इसको करने में दिक्कत हुई है? दिक्कत किसी को ऑनलाइन में ऑफलाइन में? इसको देखिए नो क्या, सर। ठीक है। एक्स वाई जेड 1:1:1 के रेशो में चल रहे थे। दे डिसाइडेड दैट जेड विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। करिए इसको सॉल्व। सबको करना है यार, न्यू रेशो तो सबकी होती है, जेड का क्या मतलब है? तो जेड का सेक्रीफाइस के बाद बाकियों का शेयर बदलेगा ना। करो सॉल्व इसे। क्या निकला? अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता, कोशिश करो, बाकी लोग ट्राई कर लीजिए, करके दिखा दो एक। मुझे नहीं पता, आइए देखते हैं। देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा अपने आप करना, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, क्योंकि करा नहीं इस क्वेश्चन को ऐसे, इसलिए गड़बड़ हो रही है, लेकिन अभी हो जाएगा। हो गया, दैट्स नाइस। कितना आंसर आया? तो निकला ना, कितना निकला आया, हो गया तो बताओ कितना आया। अरे न्यू रेशो बताओ कितनी आई। क्या बात है यार, छा गए तुम लोग तो। हाँ, देखिए जरा सॉल्यूशन इसका। लेट प्रॉफिट बराबर है 1, प्रॉफिट बराबर है 1, तो शेयर ऑफ जेड जो होगा 1/5 हो जाएगा। बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस 1 - 1/5 इज 4/5, जो किस में जाना है? एक्स और वाई के बीच में जाना है, ठीक है। कौन सी रेशो में जाना है? 1:1 की रेशो। एक्स का क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 4/5। इसका हो जाएगा हाफ ऑफ 4/5। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 4/10। इसका शेयर हो जाएगा 4/10। ये दोनों क्या शेयर है आपके? न्यू शेयर है। क्लियर है? चंद्रा को दिक्कत लग रही है? तो x y z अब क्या हो जाएगा? x का शेयर रहेगा 4/10, इसका शेयर रहेगा 4/10, इसका शेयर हो जाएगा 1/5। एलसीएम 10 ले लिया मैंने अगर, तो क्या हो जाएगा? 4:4:2, और डाइल्यूट करूंगा तो 2:2:1। अच्छा अब मुझे बताइए, व्हाट इज देयर सेक्रीफाइस? क्या लग रहा है? और बस, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर हम निकालते हैं तो ओल्ड माइनस न्यू बोलकर लिखते हैं हम लोग। हालांकि ये ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का पूरा नया शेयर कितना है भाई? देखिए 2/5, 2/5 और 1/5, माइनस माइनस माइनस। पुराना शेयर कितना था? सॉरी, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, ओल्ड कितना था इसका? 1/3, 1/3 और 1/3, 1/5। तो कितना आया इसका? 15 ये आया, 3 5 और 3 दूनी 6, तो कितना? 1/15। तो ब्रैकेट में आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस? 15, 1/15 ब्रैकेट में आएगा। मतलब अब मैं बोलूँ तो क्या, अगर ऐसा करें तो स्टेप नहीं डिसमिस करते, 5 - 6, 1/15 ऐसे। गेन, गेन। और इस बंदे का ये 15 हो गया, 5 - 3 तो कितना हो गया? 2/15। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो असली सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? जेड ही कर रहा है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? पीछे से बेटा देख समझ, तुमने मान लिया कि मेरा प्रॉफिट है यूनिट 1, तो जेड का शेयर है 1/5।
और प्रॉफिट 1 था, उसमें से 1/5 माइनस कर दो तो बचेगा एक्स और वाई का। तो जो बचा प्रॉफिट था उसे एक्स और वाई की उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया। वन क्या थी इनकी रेशो, वन किनकी रेशो क्या थी, व्हाट वाज द रेशो, 1:1:1। अगर मैं ये हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 1:1 ही तो बचेगा। कर दिया। और उसके बाद आपने कैलकुलेट कर दी न्यू रेशो, और ओल्ड न्यू में से ओल्ड करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। दे दूं? दे बोले दे भाई। अच्छा सोचो, इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलते कि y विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर, तो भी आराम से हो सकता था। इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि z विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर, तो इसी तरीके से बनता था। मतलब इस तरह के 3 क्वेश्चन हम बना सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं से इसलिए मैं उस तरह के क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा हूँ। आगे चलें जरा। एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में देखना। दे विल डिसाइड दैट z विल गेट 1 शेयर इन फ्यूचर एंड y and z will share profits in the ratio of 3:2। अब करिए, जो भी करना तुम देखो। मैं बदल देता हूं, लो ऐसा। They decided x will get, or x will get 1/5 share in future, and y and z will share profits in the ratio, will share profits in the ratio, will share profit in future in the ratio 3:2। अब करिए, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन y एंड z विल बी 3। अभी तो क्या था, अभी तो इनके बीच में 1:1 थी ना, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। भाई x हटा दिया तो 1:1 की रेशियो में करा ना। अब हमने बोल दिया कि नहीं, अब फ्यूचर की रेशियो 1:1 नहीं रहेगी, फ्यूचर की रेशियो 3:2 होगी। किसकी, सिर्फ y और z की। ये 1/5 लेगा और y और z 3:2 की रेशियो में चलेंगे। अब करिए क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन इज क्लियर कनिष्का? मैं जरा पढ़ के सुना रहा हूँ क्या क्या करना है। आपने वो कर लिया होगा क्वेश्चन, उसका डिस्कशन करेंगे अभी। एक्स वाई जेड 3:2:1 की रेशियो में चल रहे थे। ये एग्जांपल है, Z will get 1/5 share in future and remaining partners X and Y will share future profits equally। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जा जरा सा, तो जस्ट होल्ड कर, मैं भी आ रहा हूँ। ये एग्जांपल अगला है, एक्स वाई जेड 5:3 रेशियो के रेशियो में चल रहे थे। कैलकुलेट करिए न्यू शेयर सेक्रीफाइसिंग की गेनिंग रेशियो जो भी होती है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एज पर न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 share from X। As per new agreement, Z takes 1/5 share from X and Y equally। As per new agreement, X, Y, Z decided to share future profits equally। As per new agreement, Z takes 1/5 share from X and 1/6 share from Y। As per new agreement, Z takes 1/5 of X's share, 1/6 of X's share। जो भी है ये, इसे सॉल्व करना है। हाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। जिनका ये हो चुका है वो इसे कर लेंगे, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ये वाला शेयर। देखिए, इसको डिस्कस कर लें, इस वाले को। हाँ, ये क्या था आपके पास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं हम लोग। तो x will get 1/5 share in future and x when y will share future profits in the। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं, यहां से लिखते हैं लेट प्रॉफिट बराबर है, सॉल्यूशन है इसका 1। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 1 माइनस 1 बाय, कितना था इनका शेयर, 5। यानी कि बैलेंस आपके पास जो बचा वो बचा 4/5। बेटा ये बताइए मुझे, ये 1 बाय शेयर किसका, ये 1/5 शेयर किसका है, एक्स का है। तो बाकी कौन बच गए, वाई और जेड। और वाई और जेड अपना शेयर फ्यूचर में क्या बांट रहे हैं, 3:2 के रेशो में। यानी कि ये शेयर वाई और जेड जो है 3:2 की रेशो में, 3/5 ऑफ 4/5, 2/5 ऑफ 4/5, 12/25, सर्कल कर दें 8/25,
सर्कल कर दें। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अरे यार रुक जाना भाई, तुम्हारा आगे औरों को देखने दो ना। अब आगे देखिए, न्यू रेशो x इज टू वाई इज टू जेड। एक्स का शेयर नया कितना है? 1/5। इसका कितना है? 12/25। इसका कितना है? 8/25। क्या चीज, रुक तो जाओ, ये 25 निकला। 5, 12 और 8। योर न्यू रेशो इज व्हाट? x इज टू वाई इज टू जेड, 5 इज टू 12 इज टू 8। इज दैट ओके विद एवरीबडी? ये निकल गया, ठीक है। ये हटाते हैं। अब मुझे बताइए, सुनो यार, तुम ज्यादा नहीं फिर बातें कर रहे हो। अब इसके बाद ये तुम्हारी न्यू रेशो निकल आई। सेक्रीफाइसिंग रेशो की तरफ चलते हैं, जरा देखें। ओल्ड माइनस न्यू, मैं बिल्कुल इसका ही शॉर्टकट तरीका वो नहीं बता रहा, वो एडमिशन में करेंगे डिस्कस, अभी नहीं। अरे नहीं भाई, गिर जाओगे यार तुम अभी। और सुनो, गिरना पड़ना भी कुछ नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे इस चैप्टर में उससे, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन मांगते हैं लोग। चेंज इन पीएसआर में आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है, एडमिशन में हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्योंकि वहां एक क्वेश्चन पड़ा होता है, उसके अंदर एक नन्हा सा पार्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ रेशो। तो एक्स है, वाई है और जेड है, इनका पुराना शेयर कितना था भाई? पुराना शेयर कितना था इनका? लिखवाया था ना क्वेश्चन, किसी ने तो लिखा होगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, हाँ, 1/3, 1/3, 1/3 माइनस 12, 20, ये हो जाएगा 5/25, 12/25, 8/25, 75, 25, 15, कितना हो जाएगा? 10/75, 75, 25 माइनस 36, कितना हो जाएगा? 11/75 ब्रैकेट में 75, 3, 24, 1/75, ऐसे करके ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, निकाला। कितने लोगों ने ठीक किया था ये वाला? किया था? बाकी इधर से, इधर से अजय बाबा का क्या था? कुछ नहीं, पता नहीं। यू आर बोल, आई एम अबव ऑल सच स्टफ, पेटी स्टफ। क्या भाई, जब हम ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ना, मैंने बोला था। हाँ, निकाल लीजिए। हालांकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशो दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको नहीं करना है अभी, आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। वो नहीं, रुक जाए, मैं हट रहा हूँ। चलिए, अब ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को करिए फटाफट, जो आपके सामने है, इस वाले को करिए। हाँ, ऊपर वाला ही कर लेते हैं, ये वाला। अरे इनको करने दो, नहीं हुआ ना तुमसे। चलो, हमारे पास z विल गेट फ्यूचर प्रॉफिट x इज टू वाई इज टू z, 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे, ऐसे था। लेट प्रॉफिट बराबर है 1, तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा? 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। और ये x और y के बीच में 1:1 में जाना है, बोला ना, x y z विल फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो फ्यूचर के लिए बचा तो यही ना, x और y। मिलेगा इसको कितना? हाफ ऑफ 4/5, हाफ ऑफ 4/5, दिस इज 4/10, दिस इज 4/10, ऐसा। न्यू रेशो x इज टू वाई इज टू जेड। x का तो 1/5, x का और y का तो 4/10, 4/10, z का 1/5 है। 10 एलसीएम ले लिया, 4:4:2। सो न्यू रेशो x इज टू वाई इज टू जेड जो है वो 4:4:2 है, यानी कि 2:2:1 है। ठीक है जी, बोलो तो। ये वही है, दिस इज द सेम केस, बस वो रेशो अलग है। ये केस सेम है, ये वाला केस सेम है, ये वाला जो मैंने करा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो,
ओल्ड माइनस न्यू करके लिखते हैं अगर हम लोग, एक्स वाई और जेड का। ओल्ड शेयर इसका था 3/6, 2/6 और 1/6। नया शेयर 2/5, 2/5 और 1/5। 30 एलसीएम ले लिया, 6, 5, 15, 5, 6, 12, 3/30। बातें ना करें, जिनका हो गया अपना काम करें। 10, 5, 12, 2/30 सर्कल, 30 गेन हो गया, 6, 5, 6, 1/30 निकल गया। पढ़ना बोलो, दिस इज डन। अगला केस कर लें। इसमें क्या दिक्कत आती है नंदिनी? जिप जैपजू उड़नछू तुमने कर लिखी है कहीं पर ये? कहाँ है? अरे सर, जब हम बोल रहे हैं कि आप नई रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों निकालो तो क्यों नहीं कर रहे हो? शॉर्टकट किस लिए? कहाँ की जल्दी है बताओ? मैं मैं अगला लेके चल रहा हूँ। इसमें डाउट है कुछ क्या? इसमें डाउट है? प्लीज जिनका हो गया वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। केस 1, एज पर एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। देखिए एक्स, वाई और जेड जो थे 5:3:2 की रेशो में थे। ठीक है, क्या कहते हैं? जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। नाउ टेल मी, एक्स इज अ न्यू शेयर। 5/10 उसका ओल्ड शेयर माइनस सीधा 1/5, कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम, 5 माइनस 2। ये किसका शेयर नया है? एक्स का नया शेयर। वाई के शेयर में कोई गड़बड़ है? नहीं है। वाई इज अ न्यू शेयर, सेम। ठीक है, जेड इज अ न्यू शेयर 2/10 प्लस 1/5। 10 एलसीएम ले लिया, 2 4/10। प्लस 2, 4/10 सर्कल कर दिया। नाउ एक्स इज टू वाई इज टू जेड, जो बनेगा कितना बनेगा? एक्स का बना 3/10, वाई का बना 3/10, जेड का बना 4/10। योर वैल्यू 3:3:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं आप। ओल्ड माइनस न्यू करना है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। देखिए जरा ध्यान से, एक्स का शेयर देखिए, ओल्ड 5/10, 3/10, 2/10। ये आपका एडमिशन का बेस बन रहा है। 3/10, 3/10 और 4/10। ये बन गया कितना? 2/10। ये जीरो नील है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना बन गया? 2/10 ब्रैकेट में। एक गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है। स्मेल चल रही है क्या यहाँ पर? मतलब तुम ऐसा फिश बना रहे हो जैसा लग रहा है कि भयंकर बदबू चल रही है। कंसेप्ट की गर्मी है, फील होती है। दिस इज डन। क्या था केस नंबर 1? जो नहीं कर पा रहे इसकी फोटो खींच लें, इसकी फोटो खींच लें। खींचो खींचो, हाँ खींचो। वाई के शेयर में तो चेंज ही नहीं हुआ ना कुछ। एक्स ने लिया, वाई ने, एक्स ने लिया, जेड ने दिया, खत्म। तो वाई के में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। मेरी फोटो ना खींचो, क्वेश्चन की फोटो। मेरी क्यों खींच रहा है? चलिए, कैन वी प्रोसीड फर्दर? कैन वी प्रोसीड फर्दर? चले, चलो केस 2। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सुनो, एक कंसेप्ट सीखिए, एक कंसेप्ट सीखिए, छोटा सा कंसेप्ट। अगर कहता कि z टेक्स 1/5 ऑफ x का शेयर, इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट। क्या इसको मिटा दूं? केस केस ये रहा वो केस। फर्क पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। तो
क्या फर्क पड़ेगा दिखा दूं, फिर वो अपने आप करना। हाँ देखिए फर्क। अगर ये क्वेश्चन होता, मतलब ये अगर क्वेश्चन होता z टेक्स 1/5 ऑफ किसका, एक्सिस शेयर, तो क्या फर्क पड़ता, ध्यान से सुनना। तो z कितना लेता, 1/5 ऑफ x का शेयर है 10, तो कितना होता, ये कितना बचता, 110 हो जाता। ठीक है, तो एक्सिस न्यू शेयर कितना होता फिर, 5/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4/10 होता। समझ रहे, वाइज न्यू शेयर कितना होता बताइए, वाई का नया शेयर तो 3/10 ही रहता, जेड से न्यू शेयर कितना हो जाता बताइए, 2/10 प्लस कितना, 1/10, 3/10 हो जाता। ये मैंने बनाया क्वेश्चन, ये मतलब केस नहीं कर रहा, उसमें लिखा था ना फ्रॉम, या ऑफ कर देते, अच्छा सुन लो, ऑफ कर लेते तो क्या होता, ऐसे होता। अब आप देखिएगा, अब हमारे पास रेशो आ गई, x इज टू वाई इज टू जेड की रेशो कितनी बनेगी, x की रेशो 4/10, y की 3/10, z की कितनी है, नहीं x का कितना शेयर बना, x का 4/10 है, y का तो 3/10 और z का 3/10, तो 4:3:3, और सेक्रीफाइसिंग तो फिर हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये केस 1 में मैंने एक छोटी सी चीज बदली है, जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिखेगी, देख रहे हो, तुम कह रहे हो ना सेम है, फ्रॉम सीधा माइनस कर दो शेयर में से, और ऑफ कैलकुलेट करके माइनस करो, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 2, z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x एंड y इक्वली। आइए देखिए इसको कैसे करना है, सबने कर लिया, पता नहीं, मैं देखते हैं करके, मैं नहीं कह सकता कुछ भी क्या आएगा, तुम ट्राई करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए जरा, केस 2, एज पर एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम, तो z टेक्स 1/5 शेयर, 1/5 शेयर जो है z ले रहा है, 1/5 शेयर किससे ले रहा है, ये x से ले रहा है, y से ले रहा है, कितना ले रहा है ये, इक्वल रेशियो में ले रहा है ना, तो हाफ ऑफ 1/5 तो x से ले लिया, हाफ ऑफ 1/5 किससे ले लिया, y से, दिस इज 1/10, दिस इज 1/10, ठीक है, x का शेयर और y का शेयर, z का हमारे पास ऐसे, तो देखिए x इज न्यू शेयर कितना बनेगा, 5/10 था ना x का, माइनस 1/10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/10। अब देखिए y का न्यू शेयर कितना बनेगा, 3/10 माइनस 1/10 तो कितना बनेगा, 2/10। z का न्यू शेयर कितना बनेगा, 1/5 प्लस, नहीं, रुक जाओ, सुनो सुनो, z से न्यू शेयर तो कितना है, 1/5 ही रहने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x इज टू वाई इज टू जेड, तो 4/10, ये सर्कल कर दिया करो नए शेयर को, 4/10 इज टू 4/10 इज टू 2/10, टू सॉरी 1/5, ऐसे करके, तो एलसीएम ले लिया 10, तो 4:2 और 2, नहीं करेंगे यार, सुनो सुनो, जेड का टोटल शेयर तो, जेड टेक्स 1/5 शेयर नहीं करेंगे, करेंगे, जेड का नया शेयर देखिए, व्हाट इज जेड का नया शेयर, 2/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10 ऐसे, या 1/5, तो कितना बन जाएगा 10, 4/10 ऐसे, सो एक्स इज टू वाई इज टू जेड जो हो जाएगी 410, 210 एंड 410, तो हो जाएगा 2:1:2 ऐसे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने आप निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, सेक्रीफाइसिंग विल नॉट बी प्रॉब्लम, है किसी के लिए सेक्रीफाइसिंग प्रॉब्लम बताइए, केस नंबर कौन सा, 2, बेटे देख ले, नोट नहीं करा तुमने कुछ भी, ना फोटो खींची है इसकी, ये कर लिया नोट सारा, कर लिया कहीं बेटा, केस 3 नहीं करवाऊंगा मैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, केस 3 ऊपर वाला ही है। केस 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x एंड 1/5 शेयर 1/6, इसको करते हैं, ये दोनों करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा,
कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4-5 कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, 2 मिनट लगता है, चले जाना उसके बाद। फिर दोबारा से मैं केस 4 लेके चल रहा हूं, दोबारा से तो नहीं, पहली बार ही है ये। एक्स है, वाई है और जेड है, इनकी रेशो है 5:3:2। ये कहता है जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम ए। देखिए सुनो, जेड टेक्स फ्रॉम एक्स से कितना ले रहा है वो, 1/5 ले रहा है, 1/5 ले रहा है। तो एक्सेस न्यू शेयर कितना बनेगा, 5/10 माइनस 1/5। 10 एलसीएम ले लिया तो कितना बना, 5, 2, 3/10, इसका नया शेयर हो गया। जेड टेक्स फ्रॉम वाई, वाई से कितना ले रहा है वो, 1/6। तो वाई इज अ न्यू शेयर। पता है ये मेरे लिए जितना आसान है करना, तुम्हारे लिए उतना मुश्किल पड़ेगा जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और बिल्कुल इनके बिगड़े हुए रूप आपको एडमिशन में दिखेंगे, डिस्टॉर्टेड वर्जन। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। वाई का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए, 3/10 माइनस कितना, 1/6। 30 एलसीएम ले लिया, 3, 9 और 5, 4/30 सर्कल कर दिया। जेड इज न्यू शेयर 2/10, 2/10 प्लस जो एक्स से लिया कितना, एक्स से कितना लिया था, 1/5 लिया था, इससे कितना लिया था, 1/6 लिया था। 30 एलसीएम कर दिया, 2 + 6 + 5 तो कितना होगा, 6 और 5 11 तो 13/30। हाँ, रुक जा, ये 3 और ये 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 6 से 12, 17/30। तो अब आइए देखिए, x/2, y/2, z जो बनेगा 3/10, सर्कल कर दिया करो, नहीं को वरना गुम हो जाता है, 4/30 और 17/30। न्यू रेशो 3:4:17। हाँ, 30 हो जाएगा तो 9:4:17, ये रेशो सेक्रीफाइसिंग निकल सकता है। अब ऑफ करके दिखा रहा हूँ ना, फ्रॉम हो तो सीधा माइनस करेंगे, ऑफ होता तो कैसे करते हैं वो करके दिखा रहा हूँ। दिस इज फाइन। अरे कोई बात नहीं ना, कर देते हैं, तुम्हारा मन करे चले जाओ, मैं क्या बोलूँ। हाँ, इसको अगले वाले को करें, ऑफ वाले को करके दिखाऊं, इधर दिखाता हूँ, उसको वहीं रहने देते हैं। चेंज इन पीएसआर चैप्टर लोगों का अक्सर एग्जाम में आसान चैप्टर होते हुए भी गलत होता है, क्योंकि उसको सिंसियरली नहीं लेते लोग। उन्हें लगता है हम एडमिशन में बाकी की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, फिर से एक्स, वाई और जेड थे, 5:3:2 की रेशो में लिखा था। क्वेश्चन कहता है क्या, जेड टेक्स, जेड टेक्स 1/5 ऑफ एक्सिस शेयर, ये बोला है। एक्स का 1/5 ही तो है, 1/5 एक्स ही तो है। एक्स का शेयर, एक्स सुनो सुनो, 1/5 ऑफ 5/10 लेता है ये, 1/10 लेता है। क्लियर है नहीं, एक्सिस न्यू शेयर कितना हो गया अब, आपने देखा पिछले केस में सीधा माइनस कर दिया था, यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस किया है। फ्रॉम और ऑफ का यही फर्क होता है। इसका शेयर हो गया 5/10 माइनस 1/10, दिस इज 4/10, सर्कल कर दिया। जेड टेक्स 1/6 ऑफ वाईज शेयर, तो 1/6 ऑफ वाई का शेयर कितना, 3/10, यानी कि 2, 1/20 लिया। वाई इज न्यू शेयर, भाई वाई का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए, 3/10 माइनस 1/20, 20 एलसीएम ले लिया, 2, 6 माइनस 1, 5/20, सर्कल कर दिया, कोई बात नहीं। और जेड न्यू शेयर, जो उसका अपना शेयर था 210, उससे कितना लिया उसने, 110, इससे कितना लिया उसने, 120। ये ध्यान से करना वरना गड़बड़ हो जाती है। 2, 4 और 2 और 1, 7/20 सर्कल कर दिया। x/2, y/2, z, ठीक है, जहां सर्कल लगे वो उठा लीजिए। 4/10, y कितना है, 5/20, z कितना है, 7/20,
तो 4:5:7, दैट्स योर, अरे ठीक है यार 8 सर, क्योंकि एलसीएम लेना था। और उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं ना, नहीं, फर्क पता चल गया। तो आपकी बुक के कितने क्वेश्चंस आपकी रेंज में है, आप देखिए जरा। नहीं, क्वेश्चन तो छोटे से ही हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन पर 4 ही बचता है सिर्फ। दैट्स नॉट, हो गया। शुरू के 4 क्वेश्चन जिनमें 3 आपने कर लें, चौथा कर लेना, ठीक है। तो इसको छोड़ते तो मिस करता ना, इसको छोड़ के मिस करता ना चीजों को, आसान तो था। हाँ तो हाँ, तो क्यों बैकलॉग बना के चल रहा था, हो गया। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।